दोस्तों, मैं शबनम परवीन आपके सामने हाजिर हूँ। आपकी आवाज़ जनता की आवाज़। दोस्तों, ये मैं कहना चाहूँगी, कल से जो बातें दूध लेकर पूरे मीडिया में, पूरे मीडिया चैनल में, पूरे बंगाल में जिस तरह से भूचाल मचा दी थी, वो उसका आज संविधान, उसका मतलब एक आज अर्थ निकल गया क्योंकि हर गरीब को भी हक है और अमीर का भी हक है। गरीब का भी रास्ता है और अमीर का भी रास्ता है, दोनों का है। लेकिन अगर कोई भी गलत करे, उसको गलत बोलना हमारा हक बनता है। मैं आपकी आज आवाज़ और जनता की आवाज़ हूँ, तो सही आवाज़ को उठाना हमारा फ़र्ज़ बनता है और हम इसी फ़र्ज़ के मुताबिक आप लोगों के सामने आती हूँ। मैंने ये भी कहा था कि हाँ, फूड पे जो हुआ वो गलत हुआ। फूड को इस तरह से ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए। फूड पर जिस तरह से अग्निमित्रा पॉल मैम ने जो कहा था कि यहाँ पर दूध बॉयल करने का जगह नहीं, यहाँ पे रहने का जगह नहीं है, ये रास्ता चलने का है, इससे बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। उनका भी बोलना सही था। वो भी सारा दिन काम करती हैं, उनका भी थोड़ा सा गुस्सा जो था, उनको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि देखिए, गरीबों के साथ जब कुछ होता है ना, तो लोग उसकी सराहना करने के लिए, उसके सपोर्ट में हज़ारों करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं। क्योंकि उससे, उसका सराहना करने के लिए जो आएंगे, उससे उसका फ़ायदा होता है। दोस्तों, फ़ायदा होता है, उससे बहुत फ़ायदा होता है। पॉलिटिशियन बोलिए, बड़े लोग बोलिए, ये जो गरीबों के साथ कभी खड़े हो जाते हैं, उससे उनका बहुत फ़ायदा हो जाता है। अब जिस तरह से सारे पॉलिटिशियन वहाँ पर पहुँचने लगे, हर लोग उनके ऊपर एक साया बन के आके खड़े होने लगे, ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने उनको सराहा, उनका साया बना। लेकिन किसी ने उनकी मदद करने की बात नहीं की। सब एक दूसरे को कटाक्ष करने के लिए, सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के लिए वहाँ पर आना शुरू कर दिए। जिस तरह से आज हमने देखा कि वो महिला जनता दरबार पहुँच गई। देखिए, ये भी एक कितनी बड़ी सोच की बात है। हम और आप जनता दरबार तक अब तक नहीं पहुँचे, लेकिन वो फुटपाथ में रहने वाली महिला वो जनता दरबार पहुँच गई। सोचिए कि उन लोगों की दिमाग कितने तेज़ और कितने ही तेज़ उन लोग होती। वो जनता दरबार में पहुँच गई। वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री से उनका बात हुआ। मुख्यमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है, मैं आपका रहने का जगह का इंतज़ाम करूँगी। और हम लोग चाहते हैं कि तमाम जितने भी गरीब लोग जो फुटपाथ पर इस तरह से बैठे हैं, उन लोगों का इंतज़ाम हो, सरकार उनका इंतज़ाम करे और उन लोगों को एक घर दे। लेकिन हाँ, हर चीज़ वक्त के साथ होता है, वक्त से पहले कुछ नहीं होता। अभी ये सरकार को आए हुए सिर्फ 3 महीना हुआ। मैं चाहूँगी इस सरकार से, हम लोगों को उम्मीद है कि ये सरकार गरीबों का इंतज़ाम ज़रूर करेगी। जिस तरह से इस महिला का इंतज़ाम हुआ है, इस एक महिला को घर दिलवा देने से या इसका इंतज़ाम करवा देने से हमारे बंगाल या हमारे हिंदुस्तान के लोगों को जो इस तरह से गुर्बती को गुजार रहे, उनकी गुर्बती दूर हो जाएगी। ये कभी नहीं। जब से देश आज़ाद हुआ, उस वक्त से हम लोग आज तक देख रहे हैं कि हमारा देश अब तक ही गरीब है। अब तक हमारा देश गरीब है। अब तक हमारा फुटपाथ में लोगों को रहना हो रहा है। फुटपाथ पे बच्चे हो रहे, फुटपाथ में बच्चे बड़े हो रहे, फुटपाथ में आंधी तूफान, बरसात, ठंडी, हर तरह के मौसम को वो लोग उसी फुटपाथ पे झेल लेते हैं। तो जिस तरह से इस औरत का इंतज़ाम किया गया है रहने का, एक बात बोलने पर दूध क्यों यहाँ खौलाया जा रहा है, उससे उसकी ज़िंदगी संवर गई, उसके रहने की छत मिल गई। इसी तरह मैं कहूँगी कि हर एक, जिस तरह से ये पार्टी के तमाम लोग उसका सराहना कर रहे हैं, उनकी हेल्प करने के, उनकी बातों को सुनने के, उनके बच्चों को गोद में खिलाया, मैं कहूँगी ये तमाम लोग उस बच्चे को सपोर्ट करें। जितने लोग वहाँ पर आए थे, सब उस बच्चे को सपोर्ट करें, उस बच्चे को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करें और उनकी आर्थिक मदद करें। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब उनसे पूछा कि ममता बनर्जी आपको लोगों से पैसा दिलवा कर हमारे खिलाफ बुलाना चाहती, तो उन्होंने साफ कर दिया कि हमारी जो सरकार है, हम उस सरकार का सराहना करते हैं और हम उस सरकार के साथ हैं और रहेंगे। ये उस महिला का कहना था। लेकिन आज जिस तरह से उसका इंतज़ाम हुआ है, जिस तरह से कल हम लोगों ने मैं आलोचना जरूर की हूँ कि फुटपाथ रहने का जगह नहीं है, फुटपाथ चलने का जगह है। जिस तरह से एक गरीब इंसान को तकलीफ होता है, उसी तरह एक आम पब्लिक को, एक मिडिल क्लास के लोगों का भी तकलीफ को सबको समझने की ज़रूरत है। और जिस तरह से इस महिला की मदद हुई है, जिस तरह से इस महिला को वायरल करके और मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया, इतने बड़े मिनिस्टर लोग आके जिस तरह से इनसे मिले, तो मैं कहना चाहूँगी हमारे बंगाल के, हमारे तमाम हिंदुस्तान के जितने भी गरीब लोग हैं, सबको इसी तरह घर दिया जाए, उनके इंतजाम किया जाए, उनको अच्छा खाना दिया जाए, उनको अच्छा कपड़ा दिया जाए, उनकी तमाम ज़रूरत को पूरा किया जाए, उनको अच्छी नौकरी दिया जाए, सब कुछ दिया जाए। क्योंकि हर इंसान का अपना अपना हक होता है। हर इंसान का हक है जीने का।
चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, जो भी है। लेकिन हाँ, इस औरत का जिस तरह से किस्मत का सितारा चमक गया कि बड़े बड़े मुख्यमंत्री से ये बात कर ली, बड़े बड़े लीडर इनके पास आ रहे हैं। मैं अग्निमित्रा पॉल को सल्यूट करना चाहूँगी कि आपने एक ज़िंदगी को एक गरीब ज़िंदगी को, आपकी एक कड़ी बोल ने उसकी ज़िंदगी को सुनहरा बना दिया। ये भी एक आपने सवाब जारिया किया है कि आपकी एक गुस्सा, आपकी एक मतलब तेज़ आवाज़ ने इस औरत की भविष्य को बदल दिया। ये औरत, अगर इस औरत में थोड़ा भी अकल होगा तो आपको सदा ज़िंदगी दुआएं देगी कि आज एक कड़ी बोली की वजह से आज हमें इतना बड़ा मर्तबा मिला और हमको रहने का छत मिल गया और हमारे बच्चों को अच्छी ज़िंदगी मिल गई। तो मैं दुआ करूँगी हमारे तमाम गरीब भाई बहनों को इसी तरह उनको तमाम जगहों से मदद मिले और उनकी ज़िंदगी फिर से सुनहरी हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।